थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम फर्स्ट राबोडी थाने अहमद शाह हॉल में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं उत्कर्ष दिव्यांग सेवा संस्था। यहाँ पर सौजन्य इमरान खान जो सदस्य है दिव्यांग के अंदर, और ये खास तौर पर आपको बताएं, साथ ही दिनेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक भी है। तो हम बारी बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो खुसूसी मीटिंग रखी गई इसका कारण क्या। इमरान भाई, क्या कहेंगे, आज दिव्यांग लोगों की एक जो मीटिंग रखी गई है इसके अंदर आपका क्या कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थाने दहशत मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए वक्त निकाल के आए। आज की जो मीटिंग रखी गई है राबोड़ी में, दिव्यांग भाइयों का जो हैंडीकैप दिवस होता है 3 दिसंबर, आज हम 7 दिसंबर को साजरा कर रहे हैं, दिव्यांग डे मना रहे। मीटिंग रखने का ये है कि हमारे जो दिव्यांग भाई जो अपनी उससे वंचित है, योजनाओं से जो हमारे दिव्यांग भाई वंचित है, जिनको घर की फैसिलिटी नहीं मिली है, जिनको निधि बराबर नहीं आ रहा है, जिनको स्टॉल नहीं मिल रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए खास तौर पे मीटिंग रखी गई है, ताकि कोई भी सरकारी योजनाओं से कोई भी हमारे दिव्यांग भाई वंचित नहीं रहे। और थाने महानगर पालिका में सन्मानित सदस्य हमें बनाया गया, सन्मानित समिति हमें बनाया गया, ताकि हम हमारे दिव्यांग भाइयों का वहाँ पर प्रस्ताव रख सके, उनकी जो भी भूमिका है वहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर सके, उनको सरकार से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ऐसे बहुत से हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं जो जिनको इसके बारे में कोई पता नहीं है। योजना तो सरकार से निकल जाती है, उसका भी कोई टाइम रहता है, उस वक्त में काफी सारे डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ते, काफी पेपर देना पड़ते, उसको पूरी तरह से वो फॉर्म को भरना पड़ता है, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट कम रहते तो फॉर्म वो अपात्र में जाता है। तो इसीलिए हम सब दिव्यांग भाई एकजुट होके जो भी हमारा हक है वो हम हक लेना चाहते हैं सरकार से, इसीलिए हमने इस तौर पे मीटिंग रखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आज ये जो दिव्यांग लोगों के लिए खुसूसी मीटिंग रखी गई है उत्कर्ष संस्था द्वारा, जो दिव्यांग लोगों के हित की लड़ाई लड़ेगी महानगर पालिका द्वारा उनके हक को दिलाने के लिए, क्या मामला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इस मौका दिया यहाँ पे मंच पे। आज हमारे लिए बहुत एक जश्न खुशी का माहौल है, क्योंकि जागतिक विकलांग दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है वो आज हम यहाँ पे मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दिव्यांग में हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और हमारी जो संस्था है उत्कर्ष दिव्यांग सेवा संस्था, पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। और उस समय हमारा जो ये परिवार है उत्कर्ष परिवार, उसमें शुरुआत में कि 9 लोग थे, और आज 9 के हम एक 500 हो गए हैं। और ऐसे लोग जुड़ रहे हैं कि लोगों को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत सारी योजनाएं मिलती है। यहाँ तक कि सोशल वर्कर जो हैं बड़े देते, लेकिन हमें पता नहीं होता ये योजना कैसे लेना है, क्या लेना है, और उसके लिए क्या पेपर वर्क होता है, ये सब होता है। और मोस्टली क्या होता है ना कि कुछ ऐसे होते हैं ना दिव्यांग जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देना है कि वो भी हमारे साथ चले, क्योंकि अगर किसी को साथ मिलता है ना तो जरूर खड़ा होंगे, जरूर साथ में चलेंगे। अकेले करने में बहुत डर लगता है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो संस्था हमारी यही काम करती है, लोगों को जागरूक करे, कॉन्फिडेंस दे और उनका हक उनको मिला के दे। सर, जैसे कि अभी यहाँ पर दिव्यांग लोगों को, जैसा आपने स्टॉल का कहा, जैसा उनके लिए साइकिल होती है, जिस तरीके से किन्हीं बैसाखी दी जाती है, तो कुछ ऐसे भी समस्या है जो रेलवे पास को लेकर, रेलवे टिकट्स को लेकर, तो जिनको कहा गया कि आपकी जो श्रेणी है वो दिव्यांगों में है, तो उसके लिए भी कुछ एसी नॉन एसी या उसका कुछ ऐसा है, तो उसके लिए किस तरीके से आपके साथ में लोग संपर्क कर सकते हैं? जी, वो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक ऑनलाइन बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब फैसिलिटी मिलती है हमें सिर्फ पता नहीं होता है। अभी हाल ही में मैंने खुद कम से कम 25-26 लोगों का ऑनलाइन जो रेलवे कंसेशन कार्ड निकाल के दिया हो, उस ऑनलाइन, उससे क्या होता है कि आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो। अभी हाल ही में मैंने थोड़े समय पहले जानकारी दिया है वहाँ पे कि आप जो कंसेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो लेके आपको पहले खिड़की के पास जाना पड़ता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी ये फैसिलिटी दी है कि घर बैठे आप मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हो।
आप अकेले ही नहीं, आपके साथ में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सपोर्ट करते हैं, उनको भी साथ में ले जा सकते हैं। और उसमें भी टिकट की जो कीमत होती है ना, उसमें भी बहुत कम टिकट लगता है। तो ये फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऑनलाइन आप जाके साइट चेक कीजिए। अगर आपको उसमें भी तकलीफ आ रही है तो प्लीज़ हमारे संस्था से संपर्क कीजिए, आपको हम जरूर सहायता करेंगे। सर एक चीज और है कि जब मैंने यहाँ पर दिव्यांग लोग जो इस वक्त जुटे हैं आपके साथ में, तो कहीं उन लोगों से ये भी जानकारी मिली है कि बुधवार के दिन सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक ही दिन का ये समय रखा गया है, जिसकी वजह से इतना वहाँ पर क्राउड होता है कि हम लोगों का नंबर तक नहीं आता। उसके लिए क्या सुविधाएं कराने का उपलब्ध कराने की कोशिश है आपकी संस्था की? जी, नहीं सही कहा। अभी जो आपने जो समस्या बताई है, ये समस्या काफ़ी सालों से ये समस्या है। तो मैंने अभी जस्ट हमारे बाजू में नगर सेविका है, इनसे हमने बात किया कि क्यों ना हम हमारे राबोड़ी में ही एक ऐसा कैंप लगाएं जो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, यही पास में ही कैंप करेंगे और सिविल के डॉक्टर जो है यहाँ पे आके चेकअप करेंगे और एक ही दिन में उनको प्रमाण पत्र मिल जाए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने एक सजेशन किया मैडम के साथ में। एक और ऐसा सवाल कि सर कुछ लोग अपने हैंडीकेप होने के जो उनके पेशेंट है, दिव्यांग है, वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, वो उनके घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी वो बेडलेस है, बेड पे ही पड़े हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा के महानगर पालिका तरफे, सिविल हॉस्पिटल के तरफे से आकर कोई उनको जानकारी करके उनके घर पे आकर उनका पूरा एक संरक्षण, उनकी देखरेख और उनका सुझाव देखते हुए उनकी बारे में एक जानकारी दे कि भैया कुछ ऐसे भी पेशेंट है जो बाहर नहीं आ सकते, तो सरकार द्वारा उनके घर पे जाके उनकी जांच हो और उनकी जानकारी आपकी संस्था द्वारा वो हॉस्पिटल तक पहुंचे। उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? जी, उसके लिए भी अभी 3 नवंबर को कमेटी, जो हमारी टीएमसी है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है दिव्यांग लोगों के लिए। तो वहाँ पे भी हमारा जो मीटिंग हुआ ना, उसमें बताया गया है कि कुछ सालों में ही टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से दिव्यांग भवन बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे कि आपको एक ही दिन एक ही जगह पे हर तरह की फैसिलिटी मिल जाए। उसमें दवाखाना हो, सर्टिफिकेट हो या कोई भी समस्या हो उसका निवारण हो। बाकी रह गया कि गवर्नमेंट है कि कभी कभी कैसा होता है कि वो उनके काम में बिजी है, उनको समय नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारी जो संस्था है ये कार्यरत करती है, मध्य से काम करती है। तो हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उनके घर पे विजिट करते हैं, उनकी समस्या का जो है वो एक अर्जी तैयार करते हैं और वो अर्जी हम जो हमारी गवर्नमेंट है, टीएमसी गवर्नमेंट है, उनके पास हम लोग देते हैं और उसके बाद फॉलोअप लेते हैं। और हमारी टीएमसी गवर्नमेंट है वो हमेशा हमें सपोर्ट करती है और काफ़ी लोगों ने फ़ायदा लिया है और कोशिश भी यही करेंगे कि उनको फ़ायदा मिले। बाकी रह गया जो सर्टिफिकेट आपने बताया, तो वो अगर आप दिव्यांग हो तो सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ऐसे जो दिव्यांग है जो घर से नहीं निकल सकते, तो उनके लिए मैंने जैसे अभी हाल ही में आपको बताया कि उनका एक कैंप रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य वही है कि उनके लिए कैंप रख रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट बन जाए, उसके बाद धीरे धीरे सब फॉलोअप लेंगे, सेटअप सब करेंगे। और दवाइयाँ भी टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री मिलती है उनके इलाज के लिए। लेकिन वो दवाई कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, किस तरह का वो रोगी है, उस तरह से हम अर्जी करके उनसे वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम खाद्य दहशत के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 10 माजी नगर सेविका अंकिता शिंदे मैडम भी उपस्थित है। मैडम, आज जो ये दिव्यांग लोगों के लिए उत्कर्ष संस्था की तरफ से जो ये आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगी और क्या हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगी? नमस्कार. उत्कर्ष सेवा दिव्यांग जी सेवा संस्था आहे त्यांनी आता खूप चांगली माहिती दिली आहे. म्हणजे यादव सरांनी म्हणा आणि आपल्या राबोडीतले खान साहेब पण त्याच्यात जोडलेले आहेत. म्हणजे त्यांची इच्छा आहे की दिव्यांगाचे जे पेपर वर्क आहे तो पूर्ण झाला पाहिजे, त्यानंतरच तुम्हाला प्रत्येक स्कीमचा फायदा मिळेल. जर पेपर इनकम्प्लीट असेल तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाहीये. मेन ते आहे. आता दिव्यांगाचे फॉर्म निघाले, खूप जणांची UDID कार्ड नव्हते, मग त्याचंच प्रोसिजर काय आहे, तुम्हाला कसं तिथे वेळ घालवायचा, ते सायबर लिंक वरती जाऊन तुम्ही जर आधीच ते वर्क केलं तर तिथे तुमचा वेळ वाचू शकतो. म्हणजे त्यांनी छोट्या गोष्टी ज्या सांगितल्या त्या आपल्या फायद्याच्या आहेत. त्यांना तेच सांगायचं की ह्याच्या संस्थेशी जोडले तर तुम्हाला जे तुमची कामं होणार नाहीयेत असं नाहीये. काही एखादं काही राहिलं असेल तर ती लोक तुमचं कम्प्लीट करून देतील आणि तुम्हाला स्कीम कधी येतील, कोणत्या स्कीम केंद्राच्या, राज्याच्या, तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पण मार्ग त्यांच्यातर्फे होईल तुम्हाला. जैसे कि दर्शकों, वार्ड क्रमांक 10 माजी नगर सेविका वहीदा खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप देखते हैं कि हर जगह शाना बशाना
महिलाओं की कोई समस्या हो, दिव्यांग लोगों की समस्या हो, या जहीं कहीं भी राबोडी के प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की बात हो, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ वहीदा खान मैम रहती हैं और हम इनका भी हमारे चैनल ठाणे दहशत में स्वागत करते हैं। जिस तरीके से दिव्यांग लोगों की समस्या देखी जाती है सिविल हॉस्पिटल के अंदर समय को देखते हुए, और कुछ जानकारी नहीं है, जो बेडलेस है, बेड पे इस वक्त वो पेशेंट लोग अंदर है लेकिन उनकी जानकारी नहीं है महानगर पालिका द्वारा या सिविल अस्पताल को, और आज उत्कर्ष की जानिब से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उत्कर्ष सेवा संस्था जो यहाँ पर अभी ऑफिस भी जल्द ही खोलने वाली है और राबड़ी में उनके खिदमत अंजाम देने वाले हैं, तो हम यानी टीम नजीमुल्लाह की तरफ से उनको बिल्कुल पूरी तरह से ताउन दिया जाएगा कि वो अपना जो काम है संस्था के ज़रिए हमारे इलाके के जो दिव्यांग बहन भाई है उनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद कर सके। इस सिलसिले में मेरी अभी इमरान भाई से बात भी हुई कि जो ऐसे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकते और बिल्कुल बेड पर ही है, तो ऐसे में उन रिश्तेदारों को उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के लिए या UDID कार्ड के लिए ले जाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए हम कोई एक आसान रास्ता या तो यहाँ पर कोई कैंप का इनेकाद करेंगे एक दिन के लिए, या फिर वहाँ पर कोई दिन, जैसा आपने कहा कि बुध है तो एक से ज़्यादा 2 दिन के लिए अगर हो सके तो ये भी हम अपने गवर्नमेंट को अपनी जानिब से एक एप्लीकेशन देंगे कि इस तरह से इन लोगों के लिए किया जाए। क्या नाम है आप? सुलेमान अंसारी। अंसारी साहब, आज जो ये उत्कर्ष दिव्यांग संस्था की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांग लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके चलते यहाँ पर कुछ बातें की गई, क्या महसूस किया, क्या जानकारी देना चाहेंगे अपनी समस्याओं को देखते हुए? सबसे पहले तो ये इस मीटिंग में आने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इसमें बहुत सारी जानकारी जो बताया गया है वो आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। और इसमें ये भी बताया गया है कि दिव्यांग लोग के लिए जो स्कीम निकलता है वो नहीं मिलने का कारण और उसकी वजह क्या होता है। तो इससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि आगे चल के उस जानकारी का यूज़ करके हम अपने पेपर कैसे प्रॉपर कर सकते हैं, और इस संस्था से जुड़ के हम गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम है वो हमें मालूम पड़ सकता है, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। इस तरीके से आज ये उत्कर्ष की तरफ से, जैसा कि इमरान भाई ने, आप देख सकते हैं कि दिनेश यादव सर है, उन्होंने भी कुछ जानकारियाँ दी है, तो अब हमारे देखने वाले दर्शकों को और आप जो है दिव्यांग भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी हैंडीकैप दिव्यांग व्यक्ति है वो इस संस्था से सबसे पहले जुड़ जाए। और दूसरी बात, जब वो जुड़ जाते हैं तो अगर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो इनसे मिल के वो अपना सबसे पहले गवर्नमेंट की स्कीम लेने का फ़ायदा लेने के लिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर करें। क्योंकि क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते नहीं है और हमें स्कीम में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा, ये जब संस्था से हम जुड़े रहेंगे तो हमें गवर्नमेंट की नई नई जो स्कीम्स के बारे में अपडेशन जो आता है वो हमें मिलता रहेगा, तो इससे हमें बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और कुछ जानकारी? बस यही बोलूँगा कि आप इस जो संस्था है इससे जुड़िए और इससे अपना फ़ायदा उठाइए। आपसे बात करने का कारण ये था कि एक स्टेज पे इंसान ने अपनी मन की कही, और एक सामान्य नागरिक होने के नाते दिव्यांगों के मन में क्या विचार है, तो आप अपनी भी विचार, व्यक्तिगत बातें आप रख सकते हैं ना समाज के अंदर कि मैं ये चाहता हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कुछ और बदलाव आना चाहिए? बदलाव तो 100% आना ही चाहिए। गवर्नमेंट ने भी बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि एक मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि दिव्यांग का जो TMC की तरफ से जो 24,000 रुपया मिलता था वो TMC ने कम करके 12,000 रुपया कर दिया है। इससे एक ऐसा है, दिव्यांग लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है। मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा कि दिव्यांग का जो हक है आप उनको पूरा दीजिए। और एक रेलवे से रिलेटेड क्या कहेंगे, जब आप सफ़र करते हैं तो दिव्यांग जो बोगी होती है खासतौर पर लोकल के अंदर, तो किस तरीके से सुविधा देखते हैं आप? देखिए, दिव्यांग लोगों के लिए रेलवे में, लोकल में, अगर खास करके जो लोकल की बात करूँ उसमें तो बहुत तकलीफ़ें हैं। और मैं गवर्नमेंट से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी फैसिलिटीज़ जितना हो सके हैंडीकैप व्यक्तियों के लिए अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाए, ताकि उनको आगे ट्रैवलिंग करने में, कंसेशन फॉर्म लेने में ये सब प्रॉब्लम ना आए। हमारी भी कोशिश है कि समाज के अंदर हम एक चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ बनकर सरकार तक के ये आवाज़ पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। आप लोग दिव्यांग है, ये आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट ही आपकी वैल्यू है कि आप दिव्यांग है। तो जल्द से जल्द अपने सर्टिफिकेट विकसित हुआ और अपने कागज पत्र को एकदम ओके कीजिए। कागज पत्र ओके, आप लोग ओके।
जीवन सेवा संस्था संस्थापक आप लोग जो भी दिव्यांग है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, अपने कागज पत्र ओके रखिए, तो आपको दिव्यांग समझा जाएगा। आपका शरीर शारीरिक से कोई मायने नहीं रखती है, सरकार आपके कागज पत्र देखती है, तो वो अपने कागज पत्र को हमेशा ओके रखिए, डॉक्यूमेंट सही सलामत रखिए, संभाल के रखिए, मतलब ओके रखिए, जो भी करनी है उसको पूरा कीजिए, ताकि सरकार से जो भी योजना आती है तो आपको उसका लाभ ले सके। उस समय में आप अपने डॉक्यूमेंट ओके हो गए तो सही समय पे आपके कागज पत्र भरे जाएंगे और आपको उस योजना का सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पदाधिकारी रोहिता और सचिव रोहिता यादव जी आए, उनका मैं गुजारिश करता हूँ कि ये रोहित दोनों नगर सेविका उनका अपने उत्कर्ष संस्था के जो कार्यकर्ता हैं समाज सेवक इरफान भाई के साथ क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई, बताएंगे आज जो उत्कर्ष दिव्यांग संस्था की तरफ से जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आज क्या क्या समझने को मिला और क्या क्या आसानी हुई? क्योंकि हमको अपने सर्टिफिकेट जो है वो पूरे करना है जी जिनके पास नहीं है, जी जिनके पास है उनके पास लाके शो करे तो उनका काम आगे बढ़ा सकते। काम बढ़ा सकते हैं। हाँ। यानी कहीं कहीं ये समझने को मिला कि अगर हमारे पास पुरावा है, हमारे पेपर पूरे मुकम्मल है, तो हमें सरकार की तरफ से हम सारी सुविधाएं ले सकते हैं, ले सकते हैं। है ना? हाँ, इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है जो यहाँ तक हमको लाए। लेके आए। अभी राबोड़ी में आसानी हो जाएगी ना? इंशाअल्लाह। आपके मन में ऐसा है कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए संस्था की तरफ आना से? चाहिए ना, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। जैसे कि आपको कोई ऐसा सुझाव है क्या सरकार के लिए कि दिव्यांग के लिए आप ये और कुछ अच्छा कर सकते हैं? नहीं, ये जो करेंगे आगे सोच के ही कर रहे हैं ना, ये लोग जो करेंगे ठीक ही करेंगे सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान अंसारी है, मैं राबोड़ी में रहता हूँ, जी तैयबा मस्जिद के पास। जी, आज जो समस्याओं का समाधान लेकर उत्कर्ष संस्था ने, जो दिव्यांग संस्था ने जो आप लोगों को कुछ मुद्दे बताए कि क्या कंप्लीट करना, किस तरीके से पेपर इनकम्प्लीट रहते हैं जिसकी वजह से आपकी मांगे सुनवाई में नहीं आती है, तो आपको कैसा लगा आज की मीटिंग को देखते हुए? देखो अनिल भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बाकी हमको ना पेपर वर्क का थोड़ा बहुत नॉलेज है और यहाँ आने के बाद और ज़्यादा नॉलेज हो गई, तो इन्होंने जो कुछ भी बताया है पेपर वर्क जो भी करेंगे हम वो जाके पूरा कंप्लीट करेंगे पेपर वर्क, ताकि आने वाली जो भी ये अपना योजना रहेंगी उसमें हम अपना पूरा से पूरा हिस्सा दें और उसका लाभ उठाए। अब तक कि आपको ऐसा कुछ दिखता है कि सरकार को दिव्यांग लोगों के लिए और कुछ करना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए? देखो सरकार ने जो सारे परिवर्तन लागू कर दिया है दिव्यांग जन के लिए, जैसा कि वो स्टॉल देने वाले और साल का उन्होंने इनकम चालू किया था, वो भी ठीक है। और मेरे को हम लोग को ना मंथली भी कुछ बेनिफिट मिलता था पैसे से, जो अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन वो बाद में चालू हो जाएगा। बस हमारा यही मुद्दा है कि हमको ना कोई एक ऐसी जगह दो जहाँ से हमारी रोजी रोटी चालू हो जाए, जैसे कि स्टॉल के जरिए से। तो वो स्टॉल का गवर्नमेंट ने योजना निकाली थी, हमने उसमें पेपर भी भरा था 2022 में, हमको लेटर भी मिला था, लेकिन लेटर मिलने के बावजूद सामने से कोई फीडबैक नहीं आया अभी तक। मेरे को बीच में उन लोगों का कॉल आया था, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था अगर आपको कोई स्कैम कॉल आता है तो अपनी डिटेल उस पर मत शेयर करना। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद से मैंने जब रिटर्न कॉल किया उन लोगों को कोई नंबर नहीं लगा, बस मेरे पास उनका लेटर है अभी। मैं एनुल बाबा को पर्सनली जानता हूँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ बनाते हैं। और एनुल बाबा ने पहली टाइम मेरा न्यूज़ जो मैं न्यूज़ पे आया तो एनुल बाबा के चैनल पे ही आया था, इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि एनुल बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति है दिव्यांग जो कम उम्र में है और इतना हालात होने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया, अच्छे से एजुकेशन भी हासिल किया, लेकिन दिव्यांग होने के नाते ऐसा माना जाता है कई परिवार के अंदर कि दिव्यांग इंसान को लोग एक बोझ की तरह मानते हैं। लेकिन सरकार की अगर फैसिलिटी सही तरीके से इन तक के पहुंच जाए तो ये भी अपने ऊपर, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत कहा गया, तो ये लोग भी अपने खुद पर निर्भर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहिए कि सरकार इनकी बातों को और इनकी फैसिलिटीज को कम ना करते हुए, रद्द ना करते हुए, इनके अधिकार को पूरा इन तक के पहुँचाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल फिरोज मेमन है, मैं राबोड़ी में रहता हूँ, फ्रेंड सर्कल स्कूल के पास रहता हूँ। जी, जैसा कि मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आज जो इस उत्कर्ष दिव्यांग संस्था को लेकर कुछ जानकारियाँ दी गई, क्या क्या कमियाँ बताई गई पेपर वर्क को लेकर, तो उसके लिए आपको क्या महसूस हुआ आज के दिन को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड संस्था को शुक्रिया बोलूँगा कि उन्होंने हैंडीकैप के बारे में सोचा, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सी बात बताई
और उसके अंदर ये भी है कि घर की भी योजना है, स्टॉल की भी योजना है और लोन की भी योजना है। और उसका फॉर्म तो निकलता है लेकिन उसका फायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि 2022 से मैंने भी फॉर्म भरा हूँ, कैबिन का, घर का भी भरा था। तो कुछ अभी तक हम लोग तो 2 भाई हैंडीकैप है, एक अदनान है और एक मैं हूँ। हम लोग दोनों को कुछ फायदा मिला नहीं, ना मेरे को भी घर का कुछ रिस्पॉन्स मिला, ना मुझे दुकान का रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद मसला ऐसा है कि बहुत सी बात ऐसी है कि पेपर भी ओके है मेरे, और बहुत से लोगों का पेपर का प्रॉब्लम आता है। फिर भी मैं 5 पकड़ी में नॉलेज हासिल करने गया था। मैंने उस वक्त जब घर का मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे को एक सर ने बोले थे कि ये तो बिस्ती सिस्टम है और इसके अंदर तो जिसको घर मिलने गए थे मिल गए। उन्होंने मुझे ये बात बोली थी, मैं 5 पकड़ी गया था। और रही बात, अभी इन्होंने बहुत सी बात बताई और इसमें यह है कि इन्होंने बोला कि रेलवे के पास का कंसेशन का एकदम सही बात है कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट पे तो रेलवे पास का हैंडीकैप का 100% सही है कि कंसेशन मिलता है। लेकिन मेरी रेलवे वालों से गुजारिश है कि हैंडीकैप की खिड़की और सीनियर सिटीजन की खिड़की अलग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको ये लिख के देना चाहिए कि कौन से ट्रेन में और कौन से इसमें हैंडीकैप को कंसेशन है, एसी में है कि नॉन एसी में है कि स्लीपर में है कि नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए सर। और क्योंकि हैंडीकैप का जो फॉर्म आता है ना, हैंडीकैप का जो रेलवे का जो टिकट का फॉर्म आता है ना, उसको अलग तरीके से भरा जाता है। उसके अंदर सिर्फ हैंडीकैप का नाम लिखा जाता है और जो उसके व्यक्ति उसके साथ हेल्पर है उसके साथ उसका नाम लिखा जाता है। तो उसमें बहुत जन को प्रॉब्लम भी आता है, तो इसके लिए उनको सब क्लियर रखना चाहिए। ये लगा देना चाहिए एक चिट्ठी कि आप लोगों को ये हैंडीकैप में है, एसी में है, स्लीपर में। तो बाद में वो काउंटर पे जाने के बाद, फॉर्म भरने के बाद व्यक्ति इतना लाइन लगाता है, उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि मेरे को ये नहीं है, कंसेशन नहीं है, तो इंसान का जाना रुक जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और नजीब भाई का मैं शुक्रिया बोलूंगा कि उन्होंने हमारे राबड़ी में फैसिलिटी दी और अल्लाह उनको बहुत कामयाबी दे। वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कैसा है कि उनको ये बात क्लियर रखना चाहिए कि स्टॉल कब मिलेंगी, घर कब मिलेंगी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मैं रिस्पेक्ट से दिल से उनकी इज्जत करता हूँ, अल्लाह उनको कामयाबी दे। मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ, आइनुल भाई जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी जो हैंडीकैप लोगों की आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे और जो लोग बैठे हैं पावर में उन लोग तक पहुँचा रहे। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आइनुल भाई, आप हमारे बीच में बैठे, आपका बहुत रिस्पेक्टेड शुक्रिया। और आप इसी तरीके से न्यूज़ बनाइए और हमारा हक दिलाइए। हमेशा आप हमारी सेवा करते रहिए, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। हमारे व्यूवर्स को भी तो कहिए, सब्सक्राइबर को भी, और आइनुल भाई की न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करो, लाइक भी करो, और जो भी मसला है आइनुल भाई जरूर हल करेंगे इंशाल्लाह। दर्शकों, अभी हमने भी ग्राउंड लेवल पे एक जानकारी देने की कोशिश की। जैसे कि आपने देखा, उत्कर्ष दिव्यांग संस्था की जानिब से आज का एक रोजा यह प्रोग्राम रखा गया। हमने भी यहाँ पर इन दिव्यांग लोगों से जानकारी ली, यहाँ के नगर सेवकों से भी, सेविकाओं से भी हमने जानकारी ली कि दिव्यांगों के लिए जो फैसिलिटीज है और जो रेलवे से संबंधित हो या उनके लिए स्टॉल हो या उनके लिए ये साइकिल का मामला हो, किस तरीके से सरकार मान्यता, उन लोगों को उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। और खास एक बात और कि सिविल अस्पताल के अंदर बुधवार का दिन इनको मेंशन किया गया, जहां पर एक दिन में ये सारे कार्य नहीं हो सकते कि बुधवार का एक दिन होने की वजह से इन्हें उस क्राउड के अंदर दूसरा दिन भी फिर अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ता, 1 वीक का। तो कहीं ना कहीं हमने ये सवाल रखा है कि सिविल अस्पताल के अंदर एक दिन और बढ़ाया जाए टाइमिंग को देखते हुए। और दूसरी जानकारी है कि ऐसा कैंप सिस्टम हो जिसके अंदर राबड़ी विभाग के अंदर यहाँ पर उनकी जानकारी और उनके सारे फॉर्म, जो हमने बताया कि जो बेडलेस लोग हैं, जो इस वक्त बेड पर लेटे हुए और उनकी जानकारी नहीं है, नहीं कहीं उनकी सरकार की तरफ से कोई मांग या कोई नोंद है, तो हमने कैसे आपको जानकारी दी, पूरी जानकारी की अपडेट हमने आपको बताई। इसी तरीके से हमारी अपडेट्स को देखते हुए आप हमें कमेंट करें, ताकि जानकारी के अंदर कुछ सुझाव है, आप वो सुझाव भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। फेसबुक पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और तमाम जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप उत्कर्ष दिव्यांग संस्था के साथ जुड़े और पूरी मालूमात उनसे हासिल करें। इसी तरीके से आप हमारी अपडेट्स को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।